हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं वेल्डर ट्रेड थ्योरी में इंपॉर्टेंट वर्ड में। दोस्तों जो भी मैंने आपको सारी आपको चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। पहली चीज़ क्या है दोस्तों, कॉकिंग। कॉकिंग क्या होता है? कॉकिंग दोस्तों होता है इस प्रकार, इस क्रिया द्वारा जोड़ लीक प्रूफ बनाए जाते हैं। जो कॉकिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जोड़ जो है लीक प्रूफ बनाया जाता है, जिसमें से क्या होता है, एक बारीक कूंद छेनी के समान टूल के द्वारा धातु के किनारों को फैला दिया जाता है, ठीक है। एक बारीक कूंद छेनी, दोस्तों एक छेनी होती है जिसकी बारीक कूंद होती है और छेनी के द्वारा एक समान टूल के द्वारा धातु के किनारों को फैला दिया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इस क्रिया द्वारा जो है जोड़ जो है लीक प्रूफ बनते हैं, ठीक दोस्तों। आगे देखिए कॉकिंग वेल्ड। कॉकिंग वेल्ड क्या होता है? जोड़ को लीक प्रूफ बनाने के लिए की गई वेल्डिंग को क्या बोलते हैं? कॉकिंग वेल्ड बोलते हैं, ठीक है। कॉकिंग आपको समझ में आया क्या होता है? कि कॉकिंग होता है दोस्तों इस क्रिया द्वारा जोड़ जो है लीक प्रूफ बनाए जाते हैं और इसका जो यूज किया जाता है तो एक बारीक कूंद छेनी का यूज किया जाता है। ये टूल होती है बारीक कूंद छेनी, ठीक है। तो उस टूल का यूज करके जो है किनारों को फैलाते हैं, तो उसको कॉकिंग बोलते हैं। और कॉकिंग वेल्ड जो होता है, जो लीक प्रूफ वेल्डिंग जो होती है वो कॉकिंग वेल्ड कहलाती है, ठीक है। तो ये दो चीजें थी। आगे देखिए कार्बन। कार्बन क्या होता है? कार्बन आपको बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, ठीक है। नहीं पता तो इस वीडियो को देखिए, ठीक है। लास्ट तक देखने में दोस्तों अलग अलग चीजें जो है आपको पता लगेगी, ठीक है। तो कार्बन पदार्थ का तत्व जो ऑर्गेनिक यौगिकों का भाग है। यह कोयले, लकड़ी, लैंप ब्लैक, वनस्पति तथा हड्डियों में होता है। ग्रेफाइट तथा डायमंड इसके मुख्य प्राकृतिक रूप है। यह मिट्टी के तेल, डीजल, पेट्रोल आदि से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो कार्बन आपका पता लग गया। कार्बन दोस्तों आपका डायमंड यानी हीरा, ग्रेफाइट, ये सारी चीज दोस्तों क्या होता है, कार्बन में ही आते हैं। कार्बन में आपका कोयला भी आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है कार्बन के भाग है। कार्बन आर्क। कार्बन आर्क क्या होता है? दो कार्बन के रोडों से उत्पन्न बिजली की लौट को क्या बोलते हैं? कार्बन आर्क बोलते हैं, ठीक है। आगे चलिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है वो देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के पूर्ण रूप से जलने के कारण उत्पन्न हुई गैस को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। यानी जो भी आपका लकड़ी है, कोयला है, लैंप ब्लैक है, कोई ग्रेफाइट जल रही है, कोई मिट्टी का तेल जल रहा है, डीजल जल रहा है, पेट्रोल जल रहा है, तो उसमें से क्या निकलेगा? जो धुआं निकलता है वो कार्बन होता है, ठीक दोस्तों। तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। कार्बोराइजिंग जो है फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम क्या होता है? तो कार्बोनाइजिंग फ्लेम जो होता है यह लौट जिसमें ऑक्सीजन की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है उसे कार्बोराइजिंग फ्लेम बोलते हैं, ठीक दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है दोस्तों? तो वह गैस जो कार्बन के पूर्ण रूप में ना बोलने, दोस्तों यहाँ पे लिखा है, या देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड वह गैस जो कार्बन के पूर्ण रूप से ना बोलने के कारण उत्पन्न होती है। और यह गैस जो दोस्तों विषैली गैस होती है, यह गैस जो है काफी विषैली होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो इससे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, जो कार्बन के रूप में ना बोलने के कारण होता है, ठीक है। तो उसे कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। यह बहुत ही विषैली गैस होती है, ध्यान रखेंगे आप। कास्ट आयरन। कास्ट आयरन आपको पता होगा कास्ट आयरन क्या होता है, ठीक है। ये देखिए पिग आयरन को पुनः ढाल कर तैयार किया गया लोहा कास्ट आयरन कहलाता है। पिग आयरन दोस्तों यानी पिघली हुई धातु को ढाल कर तैयार किया गया लोहा आपका कास्ट आयरन कहलाता है। इसमें कार्बन तथा यौगिक स्वतंत्र दोनों रूपों में होते हैं। इसकी खिंचाव शक्ति कम होती है परंतु दबाव सहने की शक्ति जो है काफी अच्छी होती है। इसे आसानी से ढाला जाता है, ठीक है। तो पिग आयरन के द्वारा जो है आप कास्ट आयरन ढाल सकते हैं। आप उस यानी दोस्तों एक लिक्विड होता है, लिक्विड दोस्तों आपको ढाल सकते हैं, तो ढाला हुआ लोहा आपका कास्ट आयरन बन जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कास्ट आयरन के बारे में आपको थोड़ा सा पता लग गया होगा। आगे चलते हैं कास्ट आयरन थर्मिट। कास्ट आयरन थर्मिट क्या होता है? यह वह थर्मिट मिश्रण जिसमें माइल्ड स्टील तथा फ्लेरो
फ्लेरोसिकॉन काफ़ी मात्रा में होते हैं, उसे कास्ट आयरन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कास्ट आयरन का क्या हो गया आपका, दोबारा देखिए कास्ट आयरन क्या होता है, कास्ट आयरन बता दिया आपको। कास्ट आयरन थर्मिट वह थर्मिट मिश्रण जिसमें माइल्ड स्टील तथा फेरोलिन काफ़ी मात्रा में होते हैं, उसे कास्ट आयरन जो है बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए कैथोड क्या होता है, बिजली के स्रोत का ऋण यानी नेगेटिव पोल को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, और पॉजिटिव पोल को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव को एनोड बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। प्लस वाले को बोलते हैं दोस्तों एनोड, और माइनस वाले को बोलते हैं कैथोड। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है क्रोमियम क्या होता है, क्रोमियम दोस्तों होता है एलॉय स्टील में मिलाई जाने वाली एक विशेष धातु को क्या बोलते हैं, क्रोमियम बोलते हैं। आगे देखिए चैन इंटरमीडिएट वेल्ड, वह वेल्ड जो टी जोड़, यहाँ पे दोस्तों वह वेल्ड जो टी जोड़ के दोनों ओर जगह छोड़कर छोटे छोटे समान भागों को वेल्ड करके पूरा किया जाता है, उसे चैन इंटरमीडिएट वेल्ड बोलते हैं। ठीक है, यानी दोस्तों टी जोड़ जो हम लगा रहे हैं, टी जोड़ के दोनों जगह को छोड़कर यानी छोटे छोटे टाँके लगाते हैं आमने सामने, उसे बोलते हैं चैन इंटरमीडिएट वेल्ड। ठीक है, आगे देखिए क्लोज जॉइंट क्या होता है, वह जोड़ जिसकी जड़ में अंतर रखा जाता है, उसे क्लोज जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, कोटेड इलेक्ट्रोड क्या होता है, वह वेल्डिंग रोड जिस पर फ्लक्स की परत चढ़ी होती है, उसे बोलते हैं कोटेड इलेक्ट्रोड। ठीक है, जिस पे फ्लक्स की परत चढ़ी होती है उसे बोलते हैं कोटेड इलेक्ट्रोड। आगे देखिए कोहिजन क्या होता है, एक प्रकार के कणों को आपसी अपनी ओर खींचना या आपसी खिंचाव को बोलते हैं, उसे कोहिजन बोलते हैं। ठीक है, बेस तथा फिलर धातु के पूरी तरह मिल जाने की स्थिति को कोहिजन बोलते हैं। ठीक है, कॉलर क्या होता है, जोड़ को अधिक शक्ति देने के लिए प्रयुक्त भाग धातु के साथ छोड़ा गया अथवा उभरा हुआ भाग जो होता है कॉलर कहलाता है। ठीक है, कंपोजिट वेल्ड क्या होता है, रिवेटिंग तथा वेल्डिंग दोनों विधियों से पूरा किया गया जोड़ जो होता है, इस जोड़ की शक्ति टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों ठीक रखी जाती है। ठीक है, तो इसमें इसकी शक्ति जो है दोनों ठीक रखी जाती है, उसकी तन्यता और शक्ति दोनों इसकी ठीक रखते हैं, तो उसे कंपोजिट वेल्ड बोलते हैं। आगे देखिए, आगे आपको बताता हूँ कोण के बारे में। कोण यानी आपका एंगल हो गया। एंगल क्या होता है, टॉर्च की टिप के पास बना लौट का कोनिकल भाग कोण कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए कनकेव वेल्ड क्या होता है, वह वेल्ड जिसका ऊपरी तल समतल हो और नीचे हो, उसे कनकेव वेल्ड बोलते हैं। ठीक है, कंटेंट क्या होता है, अलॉय तथा तत्वों की प्रतिशत मात्रा जो होता है वो कंटेंट होता है। ठीक है, अलॉय की तत्वों की प्रतिशत मात्रा कंटेंट होता है। आगे देखिए कोन करंट हीटिंग क्या होता है, वेल्डिंग करते समय धातु को दिया जाने वाला अतिरिक्त ताप जो होता है आपका कंटेंट करंट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बताया कुछ वर्ड जो इम्पोर्टेंट थे। तो कैसी लगी है जानकारी पसंद आई तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।